हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के पहले और दूसरे पार्ट्स में हमने सप्लाई और डिमांड जोन्स और कर्व्स की पहचान करने, ड्रॉ करने और ट्रेडिंग करने के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा की है। इस वीडियो में हम हाई विन प्रोबेबिलिटी और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर सेटअप बनाने के लिए पिछले वीडियो में सीखी गई सभी बातों को फाइन ट्यून करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑड एनहांसमेंट्स और इन सप्लाई और डिमांड लेवल्स के स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे। सप्लाई और डिमांड की स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट का ट्रेडिंग करने और आपको उन जोन्स का चयन करने में मदद करने के लिए 5 एसेंशियल ऑड एनहांसर्स का उपयोग करना चाहिए, जिनमें सफलता की उच्च संभावना है। याद रखें कि सभी सप्लाई और डिमांड जोन काम नहीं करते हैं। आप केवल हर डिमांड जोन में खरीद और हर सप्लाई जोन को बेच नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जोन्स इवैल्यूएट करने के लिए ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके उन्हें ठीक से फिल्टर करना सीखना होगा। बेसिकली 21 ऑड एनहांसर्स हैं जिन पर विचार किया जाना है, पर उन सभी को नोट करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पोस्ट करूंगा। इसलिए इस वीडियो में हालांकि मैं 5 इंपॉर्टेंट ऑड एनहांसर्स के बारे में बात करूंगा जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी और बाजार में आपके पोटेंशियल लॉसेस कम हो जाएंगे। यदि आप कुछ समय से सप्लाई और डिमांड का उपयोग करके बाजारों में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपने अभी इसके साथ शुरुआत की है, तो आप शायद यह नहीं जानते कि कौन सा जोन चुनना है, खासकर यदि आपके पास कम से कम 2 जोन हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। आप जानते हैं कि यह उनमें से एक है, लेकिन किसे चुनना है और किन क्राइटेरिया के आधार पर आप किसी एक का पालन करने का निर्णय लेते हैं। अक्सर यह आपको या तो प्रीमेच्योरली एक ट्रेड में एंटर करने के लिए प्रेरित करेगा या अपने ऑर्डर को एक ऐसे जोन में रख देगा जहां प्राइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि कभी कभी आपको अपने ऑर्डर को ट्रिगर करने से पहले अपने जोन में प्राइस के वापस आने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। गलत सप्लाई और डिमांड जोन्स को चुनकर आप कुछ अच्छे ट्रेडों को छोड़ रहे हैं। तो आप इन सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं जिन्हें आपने पहचाना है, ताकि आप केवल उन्हीं ट्रेड्स को चुनें जो सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी पेश करते हैं। याद रखें, हमारा गोल ऑड्स को अपने फेवर में करना है, न कि विपरीत दिशा में। इसका सॉल्यूशन एक स्कोरिंग सिस्टम या फिल्टरिंग सिस्टम होना है। स्कोरिंग सिस्टम 4 मेजर ऑड एनहांसर्स के एनालिसिस पर आधारित है जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और उनमें से प्रत्येक को एक फाइनल स्कोर दूंगा ताकि यह कुल मिलाकर 1 से 10 के स्केल पर ऐड हो जाए। ये स्केल आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने में मदद करेगी ताकि आप ये तय कर सकें कि किसको ट्रेड करना है। ठीक है, आइए हम एक एक करके 5 ऑड एनहांसर्स पर जाएं और प्रत्येक के लिए स्कोरिंग क्राइटेरिया निर्धारित करें। पहला ऑड एनहांसर बेस से प्राइस मूव की स्ट्रेंथ है। देखने वाली पहली बात ओरिजिन या बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर जाने वाली प्राइस की ताकत है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन को कैसे छोड़ती है। क्या ये वास्तव में एक मजबूत प्राइस मूव थी या कमजोर प्राइस मूव थी? एक मजबूत प्राइस मूव वह है जिसमें बड़ी कैंडल्स होती हैं और कभी कभी गैप्स भी बन जाते हैं जब प्राइस जोन छोड़ देती है। इसके विपरीत एक कमजोर प्राइस मूव में कई छोटी कैंडल्स होती हैं और ड्रॉप या रैली जोन से बहुत दूर नहीं जाती है, या बस प्राइस एक्शन कमजोर होती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन से मजबूत बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे की ओर जाती है, जिससे वे ट्रेड के लिए बहुत मजबूत जोन्स बन जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि मजबूत तरीके से नीचे जाने के लिए प्राइसेस को सप्लाई जोन्स का टेस्ट करने के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पता चलता है कि इन सप्लाई जोन्स में कितना बड़ा इम्बैलेंस है। अब एक उदाहरण पर नजर डालते हैं जहां बेस एरिया छोड़ने वाली प्राइस कमजोर है। इस डिमांड जोन को कमजोर माना जाता है क्योंकि प्राइसेस ने जोन को बहुत छोटी कैंडल्स के साथ छोड़ दिया। प्राइस मूव जो डिमांड जोन को छोड़ती है वो वीक है। एक ट्रेडर के रूप में आपको वीक जोन्स में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि प्राइस इसे इग्नोर कर देगी और अगली बार जब प्राइस इसका टेस्ट करेगी तो संभवतः इस जोन से ब्रेक हो जाएगी। इन शॉर्ट, यदि प्राइस जोन को लंबी कैंडल्स के साथ छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि इम्बैलेंस मजबूत है और इस जोन में अभी भी अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स उपलब्ध हैं। यदि जोन से प्राइस मूव को छोटी कैंडल्स द्वारा वीकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि शायद हमारे पास ट्रेड करने के लिए और अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स नहीं हैं। इस पहले ऑड एनहांसर के आधार पर हम 0 से मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तक का स्कोर दे सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास एक सप्लाई जोन होता है
जहां प्राइस मजबूत बड़ी कैंडल्स के साथ जोन को छोड़ देती है, तो यह जोन सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि प्राइस मूव बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूती से छोड़ देती है। इस सप्लाई जोन को हम जो स्कोर देंगे वो 2 पॉइंट्स है, जो मैक्सिमम स्कोर है। आप देख सकते हैं कि जब ये जोन का टेस्ट करने के लिए वापस आता है तो प्राइस तुरंत गिर जाती है। जब एक कमजोर सप्लाई जोन की बात आती है तो प्राइस वीक और स्मॉल कैंडल्स के साथ सप्लाई जोन को छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि अब और कोई अनफिल्ड ऑर्डर्स नहीं है और सेलर्स इस प्राइस लेवल पर बेचने में इंटरेस्ट खो रहे हैं। जल्द ही वे खरीदारों से आउटनंबर्ड हो जाएंगे, जो बाजार पर नियंत्रण रखेंगे और प्राइसेस को इस सप्लाई जोन से ऊपर ले जाएंगे। तो इस सप्लाई जोन हमारे पहले क्राइटेरिया के आधार पर 0 का स्कोर आकर्षित करेगा। यही बात डिमांड जोन्स पर भी अप्लाई होती है। हमारे दूसरे ऑड एनहांसर की ओर बढ़ते हुए, जो टाइम स्पेंड एट द बेस है। दूसरा ऑड एनहांसर बेस पर बिताया गया समय है। यहाँ हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कितनी कैंडल्स हैं। सामान्य तौर पर सबसे अच्छे जोन्स में बेस में 1 से लेकर अधिकतम 6 कैंडल्स होती है। 6 कैंडल्स के बाद जोन को कमजोर माना जाता है और प्राइसेस इसे इग्नोर कर सकती है और इसलिए इसका परिणाम एक लूजिंग ट्रेड हो सकता है। यदि एक डायरेक्शनल मूव करने के लिए सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस की आवश्यकता होती है तो प्राइस को बेसिक स्ट्रक्चर पर कम समय स्पेंड करना पड़ता है। यही कारण है कि हम बेस पर 1 से लेकर अधिकतम 6 कैंडल्स रखना पसंद करते हैं। इस चार्ट को देखें, हमारे पास रैली बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर है, लेकिन सप्लाई जोन में केवल एक बेस कैंडल है। यह एक बहुत मजबूत बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस सप्लाई जोन का स्कोर 2 है। जबकि दिखाए गए डिमांड जोन के मामले में प्राइसेस ने बेस पर थोड़ा और समय बिताया और बेसिक स्ट्रक्चर पर कुछ और कैंडल्स बनाई। हम इस डिमांड जोन को 1 का स्कोर दे सकते हैं। अपनी बेसिक कैंडल्स का एनालिसिस करते समय विचार करने वाली एक और बात टेल्स या विक्स है। लॉन्ग विक्स वाली बेसिक कैंडल्स एक कमजोर जोन का साइन है। इस उदाहरण में प्राइस ने 6 से अधिक कैंडल्स बनाकर बेस पर बहुत अधिक टाइम स्पेंड किया। यह एक कमजोर जोन है क्योंकि प्राइस ने इस पर रिएक्ट की, लेकिन हायर लेवल्स पर जाने में विफल रही और अंत में इस जोन के माध्यम से एक और डिमांड इम्बैलेंस की खोज करने के लिए जोन से ब्रेक हो गई। इसलिए इस सप्लाई जोन का स्कोर 0 है। तीसरा ऑड एनहांसर फ्रेश जोन्स है। एक फ्रेश जोन एक सप्लाई या डिमांड जोन है जिसको प्राइस ने अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। पहला रिट्रेसमेंट ट्रेड करने के लिए सबसे मजबूत और सबसे रिलायबल होता है। एक ट्रेडर के रूप में आपको हायर विन प्रोबेबिलिटी रखने के लिए हमेशा फ्रेश अनटेस्टेड जोन्स का चयन करना चाहिए। जोन में एक दूसरे रिट्रेसमेंट के बाद ये बेहतर है कि अब इसे फर्दर कंसिडर न किया जाए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने के लिए पर्याप्त सप्लाई या डिमांड नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर्स 2 इनिशियल रिट्रेसमेंट्स के दौरान अब्सॉर्ब हो सकते हैं। चार्ट को देखें, यहाँ हमारे पास 2 फ्रेश सप्लाई जोन हैं जिनका प्राइस अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। ये शॉर्ट ट्रेड्स के लिए अच्छे जोन्स हैं जब प्राइस उनमें से किसी एक पर वापस रिट्रेस होती है। फ्रेश डिमांड जोन के लिए वही बात होती है। अगर प्राइस जोन टेस्ट करने के लिए वापस आती है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। पहले रिट्रेसमेंट में प्राइस ने सप्लाई जोन का टेस्ट किया और नीचे चली गई। दूसरे और तीसरे रिट्रेसमेंट में भी यही हुआ, लेकिन तीसरे रिट्रेसमेंट के बाद सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस टूट गई क्योंकि वहां कोई और सप्लाई नहीं मिली। इसी तरह ध्यान दें कि कैसे दूसरे और तीसरे रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने सप्लाई जोन को छोड़ दिया। इन अंतिम 2 प्राइस मूव्स की ताकत कमजोर हो रही है। यह मार्केट इम्बैलेंस में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि अधिक बायर्स इस सप्लाई जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट की उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं। एक अन्य उदाहरण पर नजर डालें। प्राइस ने दूसरे रिट्रेसमेंट के बाद डिमांड जोन को तोड़ दिया। ध्यान दें कि प्राइस ईच रिट्रेसमेंट के साथ डिमांड जोन के अंदर गहराई तक पेनिट्रेट करती है। यह एक अच्छा सिग्नल है कि डिमांड जोन अब वैलिड नहीं है और जोन के माध्यम से पोटेंशियल ब्रेकआउट की उम्मीद है। दूसरी रिट्रेसमेंट के बाद डिमांड जोन अब वैलिड नहीं है क्योंकि मार्केट इम्बैलेंस डिमांड से सप्लाई में शिफ्ट हो गया है। तो स्कोरिंग के मामले में एक फ्रेश जोन जिसे प्राइस ने टेस्ट नहीं किया गया है, उसे अधिकतम 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। बाजार में सप्लाई और डिमांड का ट्रेडिंग करते समय हमें इस जोन्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेश अनटेस्टेड जोन्स को चुनकर ऑड्स को अपने फेवर में करने की आवश्यकता है। अगर प्राइस दूसरी बार हमारे जोन में वापस आती है तो हम इसे 1.5 पॉइंट्स का स्कोर देते हैं। हम अभी भी इस जोन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग जोन्स की तलाश कर रहे हैं।
यदि प्राइस तीसरी बार फिर से रिट्रेस आती है तो हम इसे 0 का स्कोर देते हैं, क्योंकि इसकी सफलता की संभावना कम होती है। इस पॉइंट पर अधिकांश अनफिल्ड ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो गए हैं और प्राइस जोन से बाहर टूट सकती है और एक अन्य सप्लाई या डिमांड जोन खोजने के लिए जा सकती है। चौथा ऑड एनहांसर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमें एक अच्छा आइडिया देता है कि क्या हम किसी विशेष सप्लाई या डिमांड जोन में ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं या नहीं। हमें उन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को चुनना है जो हमें कम से कम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करते हैं। 3:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एक परफेक्ट रेशियो है, क्योंकि हम 3 गुना लाभ के लिए 1 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेड में 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट मेरे एंट्री पॉइंट से कम 30 पॉइंट्स दूर होना चाहिए। यदि बाजार कम से कम 3:1 रेशियो नहीं देता है तो हम ट्रेड से दूर रहते हैं और हम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की पेशकश करने वाले दूसरे ट्रेड्स की तलाश करते हैं। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। एक 2:1 रेशियो भी एक अच्छा रेशियो है और ट्रेड ठीक काम कर सकता है, लेकिन फिर से हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स चुन रहे हैं और हम लो विन रेट वाले उन ट्रेड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। 1:1 रेशियो या उससे कम रेशियोज को एक नॉन वैलिड एंट्री सिग्नल माना जाता है, क्योंकि बाजार हमें पैसा बनाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं करता है। यदि जोन हमें कम से कम 3:1 का रेशियो देता है तो हम अपने जोन को 3 पॉइंट्स का स्कोर देते हैं, जो कि मैक्सिमम स्कोर है। अगर जोन हमें 1.5:1 या 2:1 का रेशियो देता है तो हम उसे 1.5 का स्कोर देते हैं। यदि जोन हमें 1:1 का रेशियो देता है तो स्कोर 0 होता है, क्योंकि हम इस जोन को इग्नोर करते हैं और हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते हैं। अंतिम ऑड एनहांसर ओवरलैपिंग जोन्स है। डिस्कशन के लिए अंतिम ऑड एनहांसर ओवरलैपिंग जोन्स या नेस्टेड जोन्स है। यहाँ हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर ओवरलैपिंग जोन्स की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास मंथली सप्लाई जोन के अंदर नेस्टेड डेली सप्लाई जोन है तो ये डेली सप्लाई जोन मजबूत माना जाता है और सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी पेश करता है। एज ए रूल ऑफ थंब, हायर टाइम फ्रेम जोन्स स्मॉलर टाइम फ्रेम जोन्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि आपका लोअर टाइम फ्रेम जोन हायर टाइम फ्रेम जोन के भीतर स्थित है तो यह एक मजबूत जोन है। यहाँ इस उदाहरण में हमारे पास एक डेली सप्लाई जोन है जो नीले रंग में दर्शाया गया है, जो लाल रंग में दर्शाए गए हायर टाइम फ्रेम मंथली सप्लाई जोन के अंदर नेस्टेड है। लेकिन उन्हें कैसे ढूंढा जाए और कैसे ड्रॉ किया जाए? तो नेस्टेड जोन्स खोजने के लिए आप एक हायर टाइम फ्रेम के साथ शुरू करते हैं। इस उदाहरण में हायर टाइम फ्रेम मंथली है। हम मंथली सप्लाई जोन बनाते हैं, फिर हम मंथली जोन के भीतर सप्लाई जोन्स की तलाश करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जिसे हमने पहले ही मार्क कर लिया है। आप एक वीकली डिमांड जोन के भीतर एक डेली डिमांड जोन भी रख सकते हैं, इत्यादि। मुझे आशा है कि आप बेसिक आइडिया को समझ गए होंगे। अब मैं अपने स्कोरिंग क्राइटेरिया में इस ऑड एनहांसर को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि सभी लेवल्स ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं करते हैं और यदि हम फॉलो करने के लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाते हैं तो ट्रेड्स मिस होने की चांसेस अधिक होगी। सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे स्कोर करें? अब जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने में मदद करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है, तो हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने या अधिक कॉन्फर्मेशंस की वेट करने के लिए फाइनल स्कोर की इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है। मान ले कि किसी जोन का स्कोर 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स के फाइनल स्कोर का मतलब है कि हम सप्लाई या डिमांड जोन में एक लिमिट ऑर्डर दे सकते हैं जिसे हम पहले से ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि आप किसी कारण से अपना माइंड न बदले। एक बार जब प्राइस 10 पॉइंट लेवल अर्थात प्रॉक्सिमल लेवल तक पहुंच जाएगा तो यह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को डिजिटल लाइन पर या उससे आगे रखना सुनिश्चित करें। 10 के स्कोर से पता चलता है कि बेस पर 6 से कम कैंडल्स के साथ जोन एक मजबूत और फ्रेश जोन है और हमें पैसा बनाने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देता है। अब क्या होगा अगर किसी जोन का स्कोर 8 से 9 पॉइंट्स के बीच है? यदि स्कोर 8 और 9 पॉइंट्स के बीच है तो हम एक कंफर्मेशन ऑर्डर के बारे में सोच सकते हैं। एक कंफर्मेशन ऑर्डर तब दिया जाता है जब प्राइस पहले जोन के अंदर गिरती है और सप्लाई या डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर या नीचे क्रॉस करती है। इसलिए विचार यह कंफर्म करने के लिए है कि प्राइस हमारी प्रेफर्ड ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ रही है। किसी भी एक कैंडल को पहले जोन के अंदर क्लोज करना पड़ता है और दूसरी कैंडल बाहर निकलते समय हमारे जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को भेदना पड़ता है।
जिस मोमेंट प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को भेदती है, हम एक मार्केट ऑर्डर देते हैं। यहाँ हम लिमिट ऑर्डर नहीं देते क्योंकि ऑड्स पूरी तरह से हमारे फेवर में नहीं है। स्टॉप लॉस सेटिंग हमेशा की तरह स्टैंडर्ड है। अब क्या होता है अगर स्कोर 8 पॉइंट से नीचे है? यदि अंतिम स्कोर 8 पॉइंट से कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ट्रेड नहीं है। 8 पॉइंट से कम स्कोर वाला सप्लाई या डिमांड जोन एक कमजोर जोन है जिसमें सफलता की कम संभावना है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ट्रेड लेने से बचें। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अन्य ऑड एनहांसर्स के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं और आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार क्राइटेरिया और स्कोरिंग को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। हमने यहाँ जिन ऑड एनहांसर्स पर चर्चा की है वे आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स को फिल्टर करने में आपकी सहायता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि सप्लाई और डिमांड जोन हर समय काम नहीं करते हैं, आपको अच्छे जोन्स को बुरे जोन से फिल्टर करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस फिल्टरिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 4 ऑड एनहांसर्स वे हैं जिनकी आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने की आवश्यकता है। ये सिस्टम आपको ट्रेड करने के लिए सही सप्लाई और डिमांड जोन चुनने में मदद करती है और आपकी वॉचलिस्ट से सभी खराब और कमजोर जोन्स को हटा देती है। लेकिन याद रखें कि ये ऑड एनहांसर्स ट्रेड की सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। इसके बजाय वे आपको सही ट्रेड लेने का बेहतर मौका देते हैं और सफलता की लो प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यह आप पर निर्भर है कि आप अपना रिसर्च करें, अधिक जानें, कई चार्टों पर बैकटेस्ट करें और अंत में इसे अपने ट्रेडिंग में लागू करें कि यह वास्तव में आपके लिए काम करता है या नहीं। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी एनेबल कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं आप लोगों से जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।